जितने गुंडे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में पल रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं, इनके इशारे पे पल रहे हैं। 2014 से 2026 आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, उन्होंने हमेशा एक खोखला दावा किया है कि गुंडा राज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म कर दिया? गुंडे तो आप ही की सरकार में पनप रहे हैं। जब आपको पता हो कि शासन प्रशासन आपके हाथों में, आपकी जेब में है, जो आप चाहोगे वो होगा, तो आपका बयान कुछ भी हो सकता है। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? बड़ा सवाल ये भी है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती गिरफ्तारी हुई क्या उसकी? है? ऐसे तो कोई बयान नहीं है। तो आप देख समझ लीजिए कि ये हिम्मत कहाँ से आती है। कोई गोली भारत में ऐसी बनी नहीं है जो राहुल गांधी के सीने को चल पाए। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राज सिंह कमेरा की एक वीडियो वायरल होती है। करणी सेना के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पटका गर्दन पे डाले हुए एक बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि राहुल गांधी के घर में घुसकर गोली मार देंगे। 25 सांसदों की और बात करते हैं, उनको भी गोली मारने की बात करते हैं और साफ कह देते हैं इसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब इसलिए करते हैं कि उनका एक कहना है कि संसद भवन के अंदर ओम बिरला को घेर कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हमारे साथ तमाम नौजवान हैं। ये जो घटना हुई, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार करणी सेना इतनी उपद्रवी कैसे हो गई, इतनी बातें कैसे कह सकती है? इस तरीके की बातें हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को गोली मारने की बात हो रही है। विपक्ष की आवाज़ उठाते हैं, पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस तरीके की बात अब खुलकर हो रही है। सत्ता में पड़ रहे गुंडे भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, जो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए हो सकता है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हो सकता है, फेम पाने के लिए हो सकता है। लेकिन कोई गोली भारत में ऐसी बनी नहीं है जो राहुल गांधी के सीने को चल पाए। उनके सीने पे गोली मारने से पहले मेरे से नौजवान कार्यकर्ता जो राहुल गांधी के सिपाही हैं, लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में हैं, पहले उनकी छाती छलने के लिए पहले उनको गोली मारिए। इतनी हिम्मत कैसे आती है? राज सिंह कमेरा जो बयान जो दे रहे हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? राज सिंह का चेहरा है, पीछे ताकत भारतीय जनता पार्टी और RSS की है। जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो ना, जब आपको पता हो कि शासन प्रशासन आपके हाथों में, आपकी जेब में है, जो आप चाहोगे वो होगा, तो आपका बयान कुछ भी हो सकता है। आपने गोली मारने की बात की तो फांसी भी चढ़ा सकते हैं वो लोग, उनके पास तो इतनी ताकत है इस टाइम। लेकिन वो राहुल गांधी है, विपक्ष के नेता हैं, वो सच बोलते हैं। शायद इसलिए आज उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि इनके ऐसे तुच्छ प्राणी कह रहे हैं गोली मार देंगे। अब शब्द का इस्तेमाल कोई करेगा, कोई गोली मार देगा। वायरल वीडियो देखी है आपने? निश्चित देखी मैंने, सोशल मीडिया पर वायरल है, उनके बयान वायरल हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं? मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर तुरंत तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो और इनको जेल में भेजा जाए। वो खुद कहते हैं गिरफ्तारी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, LOP हैं, बड़ा दर्जा होता है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की आवाज़ को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास है। आप राहुल गांधी की गोली नहीं मारोगे, देश की जनता को गोली मारने का बात कर रहे हो, जो जनता की आवाज़ संसद में उठाना चाहता है। बिल्कुल, देखिए ये नाराज़गी है। कट्टर कार्यकर्ता हैं और साफ कह रहे हैं कि गोली मार के बचा नहीं जा सकता, गोली कोई मार नहीं सकता। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी के समर्थक हैं आपके साथी, आप भी हैं। राज सिंह अमेरा की वीडियो वायरल है एक इंस्टाग्राम ID से और काफ़ी बवाल मचा हो इसको लेकर के। डायरेक्ट घर में घुस के गोली मारने की बात हो रही। खाली फेम पाने का एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत है नहीं। ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं सरकार पैदा कर रही है, और सरकार के इन्हीं पैदा करते हुए इन्हीं का लूप होल का फ़ायदा उठा के वो लोग जिनको कोई नहीं जानता, जिनको कोई पूछता तक नहीं है, वो एक बार आके बयान देते हैं नफरती और कहते हैं राहुल गांधी गोली मार देंगे, और हम और आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि देश के LOP को गोली मारने की बात है। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? बड़ा सवाल ये भी है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? गिरफ्तारी हुई क्या उसकी? अभी ऐसे तो कोई बयान नहीं आ रहा है कहीं। तो आप देख समझ लीजिए कि ये हिम्मत कहाँ से आती है। जब ताकत गुंडे जब सत्ता में पहुँच जाएं तो गुंडों को हिम्मत तो आएगी ही। हाँ भाई, हम समान व्यक्ति, जैसे अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्ता में बैठ जाए तो पढ़े लिखे होने की बात करेगा। जब गुंडे सत्ता में बैठे हैं तो गुंडे की बात पूरे देश में चल रही है।
कोई आगे कोई और अन्य बयान दे देता है, कोई गोली मारने के बयान देता है, कहीं गोली मार दी जाती है। लेकिन जब सत्ता उन पर कोई मतलब कि मजबूती से उन पर दमन नहीं करती है ऐसे लोगों का, तो भाई जाहिर सी बात है कि आज एलओपी गोली मारने की बात हुई है, कल कहीं से कोई और निकलेगा इन्हीं गुंडों को गोली मारने की बात करेगा जो उन गुंडों का संरक्षण कर रहे हैं। नाराजगी काफ़ी, कैसे देख रहे हैं राज सिंह अमेरा के इस बयान को? देखिए राज सिंह अमेरा जो है वो नाथूराम गोडसे के वंशज है। जिस तरीके से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पे गोली मारी, ये उन्हीं के वंशज है। इन लोगों को सिर्फ ऐसी विचारधाराओं में समावेश किया जाता है, ऐसी विचारधाराओं का ज्ञान दिया जाता है जो सिर्फ कट्टर और सिर्फ एक तरीके से ऐसा माहौल पैदा करती है जो एक दूसरे में लड़ाई लड़े। और ऐसे का ये टुटपुटिया कार्यकर्ता हैं। इन लोगों को जब फेम नहीं मिलता है तो इसी तरीके के बयान जारी कर देते हैं जिससे मीडिया में हाइप ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जानकारी पहुँचे। तो ऐसे टुटपुटिया लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो देश का नेता है, जन नेता है, उसको गोली तो क्या आप छू भी नहीं पाएंगे। राहुल गांधी को डायरेक्ट नाम लेकर कहा है, 25 सांसदों को और बोला है और कहा है कि ओम बिरला को जो घेरा गया, जो एक तस्वीर वायरल हुई उसमें गालियां दी गई, ऐसा भी जिक्र किया गया, अभद्र टिप्पणियां की गई। इसको लेकर के काफ़ी आहत हुए वो। देश की सच्चाई की जो बात करता है, देश हित की बात करता है, जो जनता से कनेक्ट रहता है, जो जनता के लगातार मुद्दों को उठाता है संसद में, उसको इस तरीके की धमकियां मिलती रहती हैं। इस तरह की धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता हैं और वो हमारे एक जननायक के तौर पर हैं और इस तरीके की जो धमकियाँ हैं उससे हम लोग डरते नहीं हैं। बिल्कुल, राज सिंह अमेरा के बयान को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी वायरल चल रहा है इस समय और लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। करणी सेना के नेता बताए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पटका डाले हुए हैं और कहते हैं जिम्मेदारी उनकी है, अगर जेल भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको जेल हो जाए। लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ओम बिरला को अभद्र टिप्पणी की गई सांसदों द्वारा। देखिए 2014 से 2026 आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, उन्होंने हमेशा एक खोखला दावा किया है कि गुंडा राज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। कैसे ख़त्म कर दिया? गुंडे तो आप ही की सरकार में पनप रहे हैं, आप खुद ही देख लिए। राज सिंह अमेरा का ऐसा बयान, ऐसा आपत्तिजनक नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो नेता प्रतिपक्ष है, देश की जनता की आवाज़ है, आप उसको इस अभद्र भाषा से, टिप्पणी से, गोली मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और रही बात, आपने सवाल किया ऐसी कहाँ से हिम्मत आती है, तो सवाल में ही आपका जवाब है। 2014 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गिरफ्तारी हुई नहीं है, तो आप समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, समझ रहे होंगे कहाँ से उनके पास इतनी हिम्मत आ रही है। नौजवान कह क्यों नहीं पा रहा? नौजवान कह ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? हम कहेंगे, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, खुलेआम कह रहे हैं। भाजपा की बात कर रहे हैं आपके साथ में? भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री प्रदेश के, ये सब इनको हिम्मत दे रहे हैं और सब इनकी ताकत है। जितने गुंडे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में पल रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं, इनके इशारे पे पल रहे हैं कि तुम जो करो मैं देख लूँगा। ये ताकत इनको दे रहे हैं। ये आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता है कि कैसे गुंडई की जाए और कैसे नफरत फैलाई जाए, कैसे एक देश के नेता के अपमान किया जाए। ये आरएसएस की शाखाओं में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। ये देखिए, ये नाराज़गी है। ये नौजवान कांग्रेस के समर्थक हैं और साफ कह रहे हैं कि एलओपी राहुल गांधी को इस तरीके की बात कहना काफ़ी आपत्तिजनक है। और राज सिंह आमेरा के जो बयान हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, घर में घुसकर गोली मार देने की बात को लेकर साफ कह रहे हैं कि इसका विरोध है और काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।